हेलो फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री 302, हिस्ट्री 303 और हिस्ट्री 304 इन तीनों का पेपर था। तो पहले हम देख लेते हैं हिस्ट्री 302 का जो आंसर की है उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं कितने प्रश्न हम लोगों के सही हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी है? तो हु रोड द बुक इन प्रेज ऑफ फॉली? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इरेस्मस ने। दूसरा जो प्रश्न है, लूथर के समर्थक क्या कहलाए गए? तो प्रोटेस्टेंट कहलाए गए हैं। व्हाट वर लूथर सपोर्टर्स कॉल्ड? प्रोटेस्टेंट। ठीक है, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1517 ईस्वी में, 1517 में जो है वो लूथर ने मार्टिन लूथर ने इसको स्टार्ट किया था, धर्म सुधार आंदोलन। 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 30 वर्षीय युद्ध की शुरुआत जो है 1618 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो वेस्टफेलिया की संधि। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, वेस्टफेलिया की जो संधि हुई उससे 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। अगला प्रश्न है, 30 वर्षीय युद्ध कब तक चला था? तो 1618 से स्टार्ट होकर 1648 ईस्वी तक। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। हाउ लॉन्ग डिड द 30 ईयर वार लास्ट? 1682 1648 एडी। अगला जो प्रश्न है वह है, 30 वर्षीय युद्ध शुरू होने का क्या कारण था? तो इसका जो मेन रीज़न था वो था धार्मिक कारण, इसीलिए इसको रिलीजियस वार भी कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था क्या थी? तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसकी पूर्व की व्यवस्था, यानी कि 1500 से लेके 1800 मान सकते हैं, जो सेंचुरी थी 18वीं शताब्दी तक, इसके बीच में जो व्यवस्था थी उसको पुरातन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। पुरातन व्यवस्था क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति से पहले की व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखेंगे, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ब्रोक आउट इन इंग्लैंड इन कब हुआ था? तो 1688 में, 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति या फिर इंग्लैंड क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया? तो 1660 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में जो है चार्ल्स द्वितीय को डिक्लेयर किया गया किंग ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन था? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, फ्लाइंग शटल का आविष्कार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, जॉन के जो थे वो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी जो है वो ये जो यंत्र था इसका आविष्कार कौन किया था? तो हरग्रीव्स ने किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो राइट आंसर आपका वस्त्र उद्योग। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी मशीन है जिसने कपड़ा उद्योग में क्रांति में बहुत योगदान दिया था? तो फ्लाइंग शटल का जब आविष्कार हो गया उसके बाद जो है वो कपड़ा उद्योग की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इंग्लिश में मैं पढ़ दे रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मशीन दैट ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू द रिवॉल्यूशन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? तो फ्लाइंग शटल। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है, नाइट्स कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सोल्जर हो जाएगा, सैनिक जो थे वो नाइट्स थे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौरवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी तो उस समय जो इंग्लैंड का शासक था वो जेम्स द्वितीय। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1453 ईस्वी में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो इसको जो है एक डेट लाइन माना जाता है, इसीलिए यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, 1453 को। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का परिणाम क्या था? तो राइट आंसर आपका शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों का केंद्रीकरण, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्कर इन अर्बन एरिया। अगला प्रश्न जो है वो क्या है देख लेते हैं, सर्फ का अर्थ क्या है? तो सर्फ का जो अर्थ है वो है दास, यानी कि स्लेव्स। मीनिंग ऑफ सर्फ क्या है? स्लेव्स है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द रीजन ऑफ टेरर इन फ्रांस? तो फ्रांस में जो आतंक का राज्य था उसका संस्थापक कौन था? क्वेश्चन में तो ये पूछा गया संस्थापक, ठीक है, रॉबेस्पियर जो था, लेकिन यहाँ पे ये संस्था दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नेशनल कन्वेंशन हो गया। नेशनल कन्वेंशन के समय में जो है आतंक का राज आया था फ्रांस में। अगला प्रश्न है, टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसमें टेनिस कोर्ट की शपथ ली जाती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस क्या था? तो इंटेलिजेंस जो है पैसा देकर पाप का पश्चाताप पत्र खरीदना, यानी कि इंटेलिजेंस क्या था? लेटर ऑफ सस्पेंटेंस ऑफ फॉर सीन बाई पेइंग मनी। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1800 में जो है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना हुई थी, 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो है, स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी पुस्तक है? तो स्पिरिट ऑफ लॉ ये जो पुस्तक है वो है मॉन्टेस्क्यू की। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है, द पर्शियन लेटर किसकी रचना है? तो पर्शियन लेटर जो रचना है वो किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की है। तो इसका भी राइट आंसर आपका मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। 25 का मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिनेशा शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांस भाषा का शब्द है, ठीक है, फ्रेंच भाषा का शब्द है रेनेशा। ये तो आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना, यानी कि एंडिंग ऑटोक्रेटिक रूल। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 27 का। अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम स्टेट क्या था? तो प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था उसको प्रथम स्टेट कहा जाता था, क्लर्जी क्लास को, पादरी वर्ग को प्रथम स्टेट कहा जाता था। अगला प्रश्न है बास्तील का पतन कब हुआ था? तो बास्तील का पतन जब 14 जुलाई को 1789 ईस्वी में हुआ था, जब जो है वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन को। फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो लुई 16वां था, पता होगा आपको। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर रूसो ना होता तो फ्रांसीसी क्रांति न होती, ये किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये पुस्तक है रूसो की। राइट आंसर आपका जो है वो सी हो जाएगा, रूसो। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इज द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस देश में के विरुद्ध लाई थी? तो जो नेपोलियन व्यवस्था है इंग्लैंड के विरुद्ध लाई थी। मैंने इस पूरा एक क्लास लिया था, तो राइट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा, इंग्लैंड पे। अगला प्रश्न है नेपोलियन वाटरलू के मैदान में कब पराजित हुआ? तो चूंकि 1815 तो सबको पता होगा और सबने लगाया भी पढ़ा भी होगा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है जून, ये जो महीना है वो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए डाल दिए थे सब। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जून 1850 में जो है वो नेपोलियन डिफीट हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू में। अगला प्रश्न जो है वो नेपोलियन को वाटरलू की हार के बाद कहाँ भेजा गया? तो कहाँ भेजा गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट हेलेना। सेंट हेलेना एक द्वीप है, वहीं पे जो है वो नेपोलियन जब वाटरलू के मैदान में हार गया तो उसको वहाँ पे भेज दिया गया, सेंट हेलेना में। वहाँ पे जाके वो कहता था कि वाटरलू के मैदान में यदि मैं मर गया होता तो इससे अच्छा होता जब वो अपने जेल में बंद है उस समय वो ये कह रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष नेपोलियन ने नेपोलियन कोड को लागू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1804 में। क्यों 1804 में उसने क्या किया? जो उसका चल रहा था काउंसिल वाला शासन जो चल रहा था उसको भी उसने खत्म कर दिया और 1804 में खुद को सम्राट घोषित करता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी के जन्म के 100 वर्ष पहले। कुछ रिलेट करके अगर आप याद किए रहते तो आपको मैक्सिमम फैक्ट जो है याद रहते हैं। इसका राइट आंसर जो है 1769 ईस्वी, यानी कि 1769 एडी में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। गांधी जी भी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं और नेपोलियन भी एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी, ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते थे। ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट कब किया गया? तो डायरेक्टरी का तख्ता पलट इसमें भी आपको 1799 तो पता होगा दोनों में, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा अक्टूबर और नवंबर में से वो आपका डी हो जाएगा। नवंबर 1799 में जो है नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी का तख्ता पलट किया गया था। अगला प्रश्न है मानवतावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मानवतावाद का जो प्रवर्तक है वो है पेट्रार्क। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो पुनर्जागरण इटली से प्रारंभ हुआ है, तो सबको पता होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यूटोपिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? थॉमस मोर ने। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुनर्जागरणकालीन कलाओं में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? तो इन द रेनेसां पीरियड विच आर्ट्स हैज डेवलप्ड द मोस्ट? तो इसका राइट आंसर जो है चित्रकला, पेंटिंग का जो है सर्वाधिक विकास हुआ था। हालांकि सबका विकास अत्यधिक हुआ था, लेकिन अगर सर्वाधिक यहाँ पे और केवल एक ऑप्शन है उससे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। लियोनार्डो दा विंची कौन था? तो लियोनार्डो दा विंची प्रमुख रूप से चित्रकार था। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेंटर। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वहाँ पे मानव पर बल दिया जाने लगा, ह्यूमनिज्म पर बल दिया जाने लगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो कब प्रारंभ हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी, कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में जो है सबसे पहले औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर, यानी कि हु लीड द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट? मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है कैथोलिक कौन थे? तो जो कैथोलिक थे वो प्राचीन जो चर्च था उसके अनुयायी थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फॉलोअर्स ऑफ द एंशिएंट चर्च। कैथोलिक कौन थे? तो प्राचीन चर्च के अनुयायी थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? मार्टिन लूथर का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था, यानी कि वेयर वाज मार्टिन लूथर बॉर्न? जर्मनी में। ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है चर्च में व्याप्त बुराइयों पर 95 बिंदुओं का विरोध प्रस्ताव निम्न में से किसने लिखा? हु रोट 95 थीसिस अगेंस्ट सेंट वर्डलाइननेस ऑफ द चर्च? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्टिन लूथर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ये आपका जो पेपर था हिस्ट्री 302 का, HIS 302 जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री था उसका ये आंसर की है। ठीक है। आप इससे अपना प्रश्न मिला सकते हैं, कितना सही वो आप कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।